24 घंटों में 2 हमले किए गए कश्मीरी पंडित्स पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर, मैं निदा सादिक। साउथ कश्मीर शोपियान की बात करें तो सुबह ही एक दुखद खबर जो है सामने आई, जहां पर 2 भाई जो है कश्मीरी पंडित, उन पर हमला किया गया सुनील कुमार और पिंटू कुमार पे, जहां पर सुनील कुमार जो है वो मारे गए, लेकिन जो पिंटू कुमार है वो जख्मी है और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस पर मजम्मत किया और ये भी कहा कि जो भी इस सब में मुलव्वस होगा उस पर कड़ी से कड़ी सजा की जाएगी। अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करेंगे तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने ट्वीट करके इस वाक़े की मजम्मत की। महबूबा मुफ्ती जी की बात करें, सजा लोन साहब की या उमर साहब की, और भी हमने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स से बात की इस मसले पर। उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। का एक आज जो वाक़या हुआ शोपियां के छोटी गांव इलाके में, 2 भाई सुनील कुमार और पिंटू कुमार, मैं सबसे पहले इस वाक़े को खारिज करता हूं और जो सुनील कुमार शहीद हुआ उसके लिए श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। पिंटू कुमार के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। देखिए, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से जो यहाँ पे अच्छे हालात अभी बन रहे हैं, खासकर ये जो 15 अगस्त था, इस 15 अगस्त को लेके लगभग 15 दिन कश्मीर के हर कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर दुकान पे, हर मकान पे जो तिरंगा लहराया, इससे पाकिस्तान घबराया, बौखलाया, और उस बौखलाहट का नतीजा उन्होंने आज जो एक कायराना हरकत करके, एक बुज़दिली का काम करके 2 निहत्थे गरीब भाइयों पे जो गोलियां चलाई, वो ये समझते हैं कि उनने बहुत बड़ा कारनामा किया। लेकिन मैं बड़े वसूख से कहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि न सिर्फ अब सिक्योरिटी फोर्सेस, अब कश्मीर का नौजवान भी इस टेररिज्म को वाइप आउट करने के लिए, रूट आउट करने के लिए फ्रंट फुट पे आ चुका है, आगे आ चुका है। ये आखिरी कील होगा इस ताबूत पे। अब जैसे कल गवर्नर महोदय ने भी कहा कि दिस इज़ नाउ लॉस्ट नेल टू दिस कॉफिन, ये हम भी मानते हैं, चाहे 6 महीने लगें, चाहे साल लगे, टेररिज्म, आतंकवाद का सफाया निश्चित है और ये उस दिशा में हम जा रहे हैं। लेकिन ये भी हम मानते हैं कि ये एक युद्ध चल रहा है, एक वार चल रहा है, इनडायरेक्ट वार एक कंट्री के साथ चल रहा है, एक मुल्क के साथ चल रहा है, और उस दुश्मन मुल्क को साथ देने के लिए कुछ एलिमेंट अभी भी यहाँ पे बचा है। वो डायरेक्ट गन लेके भी है, वो एम्प्लॉइज़ भी है, वो बिजनेसमैन भी है। उन सब से निपटने के लिए हमारी एजेंसीज दिन रात काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और यकीन मानिए बहुत जल्दी ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे आप कश्मीर की हर गली कूचे में आप शांति देखेंगे, तिरंगा लहराते देखेंगे, विकास देखेंगे, भाईचारा देखेंगे और अमन देखेंगे। इसी के इस बौखलाहट से ये आज का वाक़यात हुआ है। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि ये ऐलान कर रहे हैं मरकज़ी सरकार वाले कि हालात यहाँ ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा है, तो साबित हो रहा है कि जो हम कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है। हो सकता है किसी दबाव के तहत कोई खामोशी तारी हो, लेकिन दरअसल बात यह है कि जब तक इन चीज़ों को नहीं देखा जाएगा कि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन कौन है, ये बंदूक बरदार कौन है जो बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करते हैं, सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं, तो उन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। इसलिए उनके दावा बिल्कुल गलत हैं। अगर हालात ठीक होते तो आज भी बेकसूरों को, मासूमों को क्यों मारा जाता? इसका खुला तौर ये सबूत है, वाज़ह है कि बिल्कुल हालात ठीक नहीं हैं, क्योंकि यहाँ जो एजेंसियाँ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो भी मेहनत करते हैं कि नहीं हालात ठीक हो जाएं। दरअसल इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है ना जो उनको भी चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। तो उस चीज़, इस सारी हालात को आज बड़े दिल, जितने भी इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनके दिल आज दहल गए इस और वाक़े से कि 2 भाइयों पे अटैक कर लिया गया। एक तो ऑन स्पॉट ही गुजर गए, तो दिल रो रहा है, मन रो रहा है, इंसानियत ज़ख्मी हो रही है। इन वाक़ात की जितनी भी मज़म्मत की जाए बहुत कम है। लेकिन कब तक हम इसी पे गुजारा करेंगे कि हमने इस वाक़े की मज़म्मत की या इसकी मज़म्मत करेंगे? जब तक इस असली
ओरिजिन तक नहीं पहुंचा जाएगा कि ये वाक़ात क्यों हो रहे हैं, कौन इनके पीछे इतनी बड़ी ताकत है जिनको आर्म्स मुहैया कर रहे हैं, वेपन्स मुहैया कर रहे हैं, और इनको इतनी खुली छूट है कि ये बेगुनाहों तक आसानी से पहुंचते हैं और जब चाहते हैं उनको टारगेट बनाते हैं। हम इस वाक़े की बिल्कुल शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मरकज़ी सरकार से यही मुतालबा करेंगे कि इन चीज़ों को देख लीजिए। असल बात यह है कि ये जो हमारे हालात हैं जम्मू कश्मीर के, ये बातचीत से ही हल होंगे। इन पे कंसर्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने की ज़रूरत है, लोगों को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। कब तक हम ऐसे एक एक करके चुन चुन के मरेंगे, और जब तक इसके असल सोर्स को नहीं देखा जाएगा, असल इलाज नहीं निकाला जाएगा इस नासुर का,